जी बच्चों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.8। ये बहुत ही बढ़िया और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें बता रहा है फिगर 4.15 shows a long straight wire of a circular cross section of radius A carrying a steady current of I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field in the region when R is smaller than A and when R is greater than A. मतलब इसमें बताया गया है कि हमारे पास एक लंबा सा तार है, ऐसा एक लंबा सा तार है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। ऐसा लंबा सा तार है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। थोड़ा फिगर मुझे क्लियर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। ये एक ऐसा मैंने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर बनाया जिसमें से करंट जा रहा है आई का, और ये करंट आई जो है थ्रू आउट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वायर में। करंट आई जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट वायर में। ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। करंट आई इज यूनिफॉर्मली distributed across the cross section. Across the cross section uniformly distributed a current. अब ये बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन R लेस देन A और R ग्रेटर देन A। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सिमेट्री बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, अपनी एक सिमेट्रिक एक्सिस सेंटर से पास करता हूं। ये सेंटर से पास होने वाली मेरी यूनिफॉर्म एक्सिस मैंने बना दी है। ठीक है, ये मैंने एक्सिस बना दी और सेंटर से मैं एक इसमें एम्पीरियन लूप बनाता हूं। एक लूप बनाता हूं अंदर कुछ इस तरीके से। ये मैंने एम्पीरियन लूप बनाया अंदर की तरफ, और एक एम्पीरियन लूप बनाया मैंने बाहर की तरफ। एक एम्पीरियन लूप बनाया जो वायर के अंदर से पास हो रहा है, और एक एम्पीरियन लूप बनाया है जो बाहर से पास हो रहा है। दिस इज एम्पीरियन लूप नंबर 1 एंड दिस इज एम्पीरियन लूप नंबर 2। ऐसे दो लूप्स बनाए मैंने, एक पास हो रहा है अंदर से और एक पास हो रहा है बाहर से। मैं पहले बाहर वाले क्रॉस सेक्शन को या एम्पीरियन लूप को कंसीडर करता हूं। कंसीडरिंग एम्पीरियन लूप नंबर 1, considering Amperian loop number 2। दूसरा लूप जो बाहर मैंने बनाया है आउटसाइड वाला, उसको मैं पहले कंसीडर करता हूं। तो जो दूसरा वाला एम्पीरियन लूप है उसके अंदर से तो पूरा करंट पास हो रहा है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बड़े वाले एम्पीरियन लूप के अंदर से तो पूरा का पूरा करंट पास कर रहा है। तो एंटायर करंट I is passing through this loop। तो अब अगर मैं इसके ऊपर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाऊं, applying Ampere circuital law, applying Ampere's circuital law, तो हमें क्या मिलेगा भाई?
हम लोगों को पता है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। अगर इसको, क्योंकि ये मैंने जो एम्पीरियन लूप बनाया बिल्कुल इसको सेंटर पे रख करके बनाया है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और जो ये सेगमेंट होंगे ये दोनों पैरेलल होंगे। ये जो डीएल सेगमेंट है और जो बी है ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो इसके अंदर में हमें मिलेगी बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, और इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डीएल को करेंगे इंटीग्रेट, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। जब डीएल को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है जरा देखें, b इंटू ये मिल जाएगा पूरा 2 पाई आर, ये रेडियस, इस बार जो रेडियस हमने यहां पे लिया हुआ है ये लिया है r का रेडियस, ये आउटसाइड वाला है, ठीक है। ये आउटसाइड वाला रेडियस मैंने लिया हुआ है अभी, तो पूरा का पूरा रेडियस r मिलेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i, तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i अपॉन 2 पाई r, जो कि हमारा यूजुअल फॉर्मूला ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नयापन नहीं है। मगर हम इसके अंदर देख सकते हैं, करंट इज कांस्टेंट देन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब ये आउटसाइड की बात हो गई। अगर हम बाहर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मिल रही है। अब हम लेते हैं अंदर वाला एम्पीरियन लूप, कंसीडरिंग एम्पीरियन लूप नंबर 1, कंसीडरिंग एम्पीरियन लूप नंबर 1, अंदर वाला जब लूप लेंगे तो हम देख सकते हैं अंदर वाले करंट तो पूरा का पूरा इससे पास हो रहा है ना, इससे पूरा आई करंट थोड़ी पास हो रहा है, तो इसमें कितना करंट निकल रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। इसमें पूरा करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कितना है पास हो रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा। इसका जो ये जो रेडियस है दिस इज ए, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो फ्रॉम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, करंट कितना पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है I का, इसमें करंट पास हो रहा है I का, करंट पास हो रहा है I का, मतलब पाई ए स्क्वायर में से करंट पास हो रहा है I का। मगर हमारे पास थोड़ी पूरा का पूरा एरिया है, हमारे पास जो एरिया है वो केवल इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग एरिया है। ये रेडियस है R, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को निकालना है। तो पाई ए स्क्वायर के हिसाब से कितना होगा, इसको यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। इतने एरिया में से इतना करंट पास हो रहा है, इट इंप्लाइज दैट पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट पास होगा, I अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि पास होगा करंट थ्रू एम्पीरियन लूप से जो करंट पास होगा वो होगा I अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स I इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना करंट पास होगा। तो ये करंट की मैग्नीट्यूड हमने निकाल ली। अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वही सारी चीजें फिर से, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, मगर इस केस में I कितना लेंगे,
इस केस में हम लोग I लेंगे I इंटू आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। बस यहीं पे फोकस करना है, पूरे न्यूमेरिकल की जान यहीं पे अटकी हुई है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस केस में करंट की वैल्यू घटती है, यहां पे आपको करना है फोकस। ओके, बाकी सारी चीजें जस की तस है। तो बाकी जैसे हमने पहले किया था, बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी बाहर आ जाएगा, डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा 2 पाई आर म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब ये नीचे गिरेगा, सबसे पहले तो आर से आर काट देते हैं हम लोग, ये आर से कटेगा आर, तो हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड। अंदर की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसी चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में हम लोग जो है एक ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया आर। ये मैंने ले लिया सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है। और ये हमारे पास में आ गया इसका रेडियस ए। अब अगर हम लोग देखें तो ये ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, देखें जरा। अब आप देखेंगे अंदर जो है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, मतलब अंदर जो है जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। कब तक के? जब तक के यहां से मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी यहां तक। ओके, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद इनवर्स रिलेशन का ग्राफ चालू हो जाएगा और इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इनवर्स रिलेशन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे। ओके, तो यहां पे हमारे पास में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है, मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और बाहर जो है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हम लोगों को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, आई होप समझ में आया होगा। सारी चीजें केवल यहीं पे हमें ध्यान रखना है कि करंट किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो फटाफट कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।